भगवान शिव की कथा सुनने से किसका किसका उद्धार होता है, यह प्रश्न है। एक नगर है, इस नगर में एक देवराज शर्मा नाम का ब्राह्मण है। साथ ही संगति अच्छी नहीं होने से कोई जीवन में खास पुण्य नहीं कर पाता है। कुसंगति में को न कुसंगत पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग पाने के बाद कोई भी हो, कैसा भी हो, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में देवराज रहते थे उस क्षेत्र में कोई भी धर्मात्मा नहीं था। तो धर्म की कोई पूछ ही नहीं थी कि बेचारे धर्म करके भी क्या करते। इसलिए उनके साथ में अब वहां जो बस्ती थी, किरातों की बस्ती थी, समुद्र किनारे सब मछली का व्यापार करने वाले सब। तो उस बीच में इनके पूजा पाठ को कौन पूछता। तो धीरे धीरे उनके रंग में रंगे तो इन्होंने भी रस विक्रय हो गया। रस विक्रय मतलब क्या, गन्ने का रस बेचता होगा हैं? उस मोहल्ले में गन्ने का रस कौन पिएगा। अब आप समझ जाना कौन सा रस बेचता होगा। समझ गए? हाँ, हर मांसाहारी को जरूरत पड़ती उस रस की, वही बेचता था। आखिर इसने कोई भी जीवन में शुभ कर्म नहीं किया था। परिवार में हर व्यक्ति को इसने छला फरेब से ठगा। इतना कुछ होने के बाद भी एक बार क्या हुआ कि वह देवराज शर्मा तीर्थ में आए। तो प्रतिष्ठानपुर में एक तीर्थ है कोई, यहां वो आए और शिव जी के मंदिर में विश्राम किए। और साथी लोग भी थे, परंतु रात्रि में इनको फीवर, बुखार आया और ऐसे बीमार पड़े कि उठ ना पाए। और उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी, जैसे इस मंदिर में कथा चल रही है। देवराज शर्मा वहीं सोते सोते जबरदस्ती ना चाहते हुए भी कथा उसको सुननी पड़ी। और जो कथा सुना रहे थे और बीच बीच में हर हर महादेव कह रहे थे, तो उनको भी सुनना पड़ता। परिणाम ये हुआ, आखिरी दिन कथा सुनने के बाद सबको प्रसाद मिला, इसको भी भंडारे का प्रसाद मिला। उस दिन दवाई के साथ इसने प्रसाद खाई और प्रसाद खाते ही इनका शरीर पूरा हो गया। शिव पुराण कथा पूरी सुनना, दूसरा शिव पुराण का प्रसाद खा करके शरीर छोड़ना, ये बहुत बड़ा पुण्य उससे हो गया आखिरी समय में। जीवन में तो कोई पुण्य था ही नहीं। इस पुण्य के प्रताप से, हालांकि यमदूतों ने इस पुण्य को गिनती ही नहीं किया। यमदूत ने देखा कि भाई जीवन भर जो पाप किया है वो यहाँ क्या, चलो नरक चलो, उसको बांध करके नरक ले गया। यमराज के द्वार पर पहुंचे ही थे कि 8 शिवगण, रुद्रगण चले आए वहीं पर। और आते ही डांटने फटकारने लगे यमदूतों को। यमदूतों ने कहा कि भाई हम तो एक पापी को लेकर आए हैं। लेकिन रुद्रगण ने कहा कि ये पापी नहीं है, ये पुण्यात्मा है। महाराज आपको कोई भ्रम हुआ है, इन्होंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, पाप ही किया है। रुद्रगण ने कहा जीवन में कोई कितना पाप करता है ये महत्व नहीं रखता, महत्व यह रखता है कि अंत समय में उसने क्या किया। परमेश्वर की कामना अंत समय मन माही,
तन छूटे हरि को मिले, उपजे विनशे नाही।